हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज देखते हैं यूरो यूएसडी और गोल्ड में आज क्या हो सकता है। आज हम गोल्ड में यूरो यूएसडी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी ड्रॉ करेंगे। आज गोल्ड में और यूरो में बाय होगा या सेल होगा, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना पड़ेगा, बिकॉज आज बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें आज हम एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज पहले यूरो यूएसडी के 1 आवर के चार्ट फ्रेम में क्या हो सकता है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। पहले देखते हैं कि यूरो यूएसडी के चार्ट फ्रेम में क्या ट्रेड बन रहा है, मार्केट बाय होगा या सेल होगा। उसके लिए पहले हम कुछ सिंपल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, ड्रॉ करके ले लेंगे। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हमने कल के दिन में एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था। वो ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉलो करके अच्छा खासा एक रिटेस्ट दिया था। तो वो हम पहले जान लेते कैसे। तो देखिए, यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन को कल के दिन में ड्रॉ किया था। एक चैनल था, ये चैनल को ड्रॉ करने के बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे कल के दिन में यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था। ब्रेक डाउन करके मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या करेगा। यहाँ से ब्रेक डाउन किया था, मार्केट वो सोचा था कि यहाँ से एक रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा मूवमेंट नीचे के साइड में दे देगा। तो मार्केट ने वही किया कि मार्केट ने क्या किया, ये जो अपना ट्रेंड लाइन है, ये जो अपना बार है, ये बार को उसने क्या किया, ये बॉक्स को उसने रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करके मार्केट फिर डाउन ट्रेंड में आया। अभी मार्केट वही पे क्या हो रहा है, साइड वे हो रहा है। ठीक है, साइड वे हो रहा है। तो अभी मार्केट में फिर से क्या हो सकता है, ये भी हम क्या करेंगे, जानेंगे कि मार्केट में आगे जाके क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये ट्रेंड लाइन को उसने ब्रेक डाउन किया है। तो अभी हमें एक सपोर्ट चैनल, जिसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डिमांड जोन। तो डिमांड जोन को हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो डिमांड जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो देखो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे क्या किया है, रिजेक्शंस दिया है बाइंग के लिए और उसके बाद फिर सेलिंग के लिए। राइट, देखो अगर ठीक से देखोगे आप तो मार्केट देखो पहला रिजेक्शन यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, फिर मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बना के क्या किया, मार्केट को एक ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली फिर यहाँ पे टच करके रिजेक्शन दिया, फिर मार्केट ने बड़ी कैंडल बना के इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके मार्केट यहाँ पे सस्टेन होके फिर अच्छा खासा मूवमेंट बाइंग के लिए दे दिया था यहाँ तक का। राइट, उसके बाद फिर मार्केट डाउन में आके यही एक स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूसली मार्केट यही पे क्या कर रहा है, सस्टेन हो रहा है। तो ये जो अपना ये जोन है, ये जोन जो था पहले एक सप्लाई जोन था और सप्लाई जोन के बाद ये क्या बना है, अभी डिमांड जोन बना हुआ है। क्या बना है यहाँ पे, डिमांड जोन बना हुआ है। तो ये जोन जो बना हुआ है, ये जोन को पहले हम क्या किए, मार्क करके ले लिए। तो अभी यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। क्या हो रहा है, सस्टेन हो रहा है। तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट एक तो यहाँ से नीचे रिजेक्शन करके, यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन करके यहाँ से एक रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके मार्केट फिर डाउनफॉल जाएगा। तो डाउनफॉल कितना जाएगा, और इफ अगर मार्केट यहीं से अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, उसका भी हमें क्या करना है, एक इन्फॉर्मेशन लेना है। तो पहले हमने ये चैनल जो ड्रॉ किया हुआ है, ये जो हमने एक जोन रेडी किया हुआ है, तो ये जोन के बाद अभी मार्केट कहाँ जाएगा वो देखने के लिए फिर हमें और एक सपोर्ट जोन और डिमांड जोन, अच्छा सपोर्ट जोन और सप्लाई जोन, दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। राइट, पहले ये जो अपना सपोर्ट जोन रहेगा, ये यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनेगा जिसको हम डिमांड जोन भी बोलते हैं। ये ड्रॉ करेंगे, इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक टारगेट मिल जाएगा कि मार्केट इफ अगर ये लेवल को ब्रेक करता है, कौन से, अगर ये लेवल देखेंगे तो लेवल है 15820 का लेवल है। कौन सी लेवल है, 15820, 1.15820। देखो मैं जो भी आपको यहाँ पे लेवल्स बताऊंगा वो लेवल्स को आपको नोट डाउन करके रखना है। उसके लिए आपको डायरी पेन कैरी करना है आपके साथ। इफ़ अगर मैं कुछ भी अगर पॉइंट्स बताना चाहूँगा तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके नहीं दिखा पाऊँगा। इसके लिए आपको सब जो भी पॉइंट्स मैं बताऊँगा ओरली वो आपको नोट डाउन करके लेना है। पहला लेवल हमें क्या मिला यहाँ पे कि इफ़ अगर 1.15820 से अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है, अगर मार्केट ने समझो यहाँ पे ब्रेक डाउन किया तो यहाँ पे हल्का सा रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। तो ये लेवल कौन सा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे ठीक से तो ये लेवल है यहाँ पे, अगर नोट डाउन करेंगे तो ये 1.15518। राइट, तो ये नोट डाउन करके रखो कि 1.15518 तक का मार्केट आने का चांसेस है इफ अगर ये लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन करता है। तो
अगर समझो ये तो हमने प्रोबेबिलिटी देखी सेलिंग के लिए, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मार्केट सेलिंग आएगा तो कहाँ तक आएगा। और अगर हमें यही अभी देखना है कि मार्केट इफ अगर यहीं से अगर ऊपर रिटेस्ट होके जाता है, यहीं पे अगर जो कंसोलिडेट मार्केट हो रहा है, ये कंसोलिडेशन के बाद मार्केट अगर यहीं से ऊपर बाइंग ट्रेंड में जाता है तो कहाँ तक जाएगा, तो कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग तो हमें पहले ऊपर एक सप्लाई जोन को ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं, यस। सो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन लिया है। अगर बैक टेस्ट भी करेंगे तो बैक टेस्ट पे भी मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजेक्शन लेते हुए दिखाई देगा आपको। देखिए मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया हुआ है। देखो फर्स्ट टाइम कहाँ पे लिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे है, यहाँ पे टच है, फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन के बाद फिर मार्केट नीचे आया, एक अच्छा खासा यहाँ पे हैमर बनाया। क्या बनाया, यहाँ पे हैमर बनाया है, और हैमर बना के मार्केट फिर ऊपर चला गया, फिर ये लेवल से रिजेक्शन ले रहा है। ये रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ने कंसोलिडेट मार्केट किया, फिर एक ही बड़ी कैंडल बना के मार्केट ने क्या किया है, ये जो जोन था अपना, ये जोन को ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट करके फिर मार्केट सेलिंग में चला गया हुआ है, राइट। तो ये जो जोन है ये हमारा क्या था, एक स्ट्रांग जोन था। तो यही जोन को हमने क्या किया, आगे एक्सटेंड किया हुआ है। आगे एक्सटेंड करके फिर हमने देखा मार्केट में, तो यहाँ पे मार्केट ने फिर क्या किया, यहाँ पे 2 से 3 बार रिजेक्शन दिया। क्या किया, रिजेक्शन दिया। रिजेक्शन क्या दिया, एक यहाँ पे, 2 और 3, ये रिजेक्शन देके मार्केट फिर वहीं से कंसोलिडेट होकर मार्केट नीचे आ रहा है। तो अभी मार्केट इफ अगर यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये जोन तक जाने का चांसेस है। जो जोन अगर देखेंगे तो ये जोन कौन से लेवल का है, यहाँ पे अगर हम नोट डाउन करेंगे तो 1.16400 का एक राउंड नंबर मिल रहा है। तो ये जो राउंड नंबर हमें मिल रहा है ना, तो ये राउंड नंबर है, क्या है, 1.16400। तो यहाँ तक मार्केट क्या करेगा, जाने का चांसेस है। सो हमें एक ट्रेंड मिल गया 1 आवर के टाइम फ्रेम में, एक तो हमें एक सप्लाई जोन मिल गया और एक तो हमें डिमांड जोन मिल गया। तो ये दोनों जोन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अभी हमें यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है प्रॉपर। अगर ट्रेड प्लान करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा कि मार्केट में हम अभी बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, देखिए मार्केट क्या हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ, मार्केट यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है। क्या हो रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, साइड वे हो रहा है। तो यहाँ पे जो साइड वे, यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूसली साइड वे हो रहा है, साइड वे हो रहा है। तो यहाँ पे ना एक ऊपर के साइड पे भी एक ना जोन बना हुआ है, यहाँ पे भी एक जोन बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये जोन को भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करके ले लेंगे। तो ड्रॉ करने से पहले देखो यहाँ पे एक चैनल ड्रॉ करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखो कंटिन्यूसली मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था। तो यहाँ पे एक जोन बनेगा हमारा, जो जोन को हम एक्सटेंड करेंगे। तो मार्केट अगर ये जोन को ब्रेक आउट करता है ऊपर साइड में, क्या करता है, ब्रेकआउट करता है ऊपर साइड में, ये ऐसे अगर समझो मार्केट अभी यहाँ पे एक ही जोन में घूम रहा है, तो ये अगर मार्केट ये जोन को अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट अप साइड में ये जोन तक, यहाँ तक जाने का चांसेस है। अगर मार्केट यहीं से अगर समझो मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ पे जाने का, तो अगर रिजेक्शन मिलता है और इसको अगर ब्रेक डाउन करके अगर रिटेस्ट करता है तो मार्केट का चांसेस है यहाँ तक जाने का, ठीक है। तो यहाँ तक अगर जाता है तो हमने 2 नंबर लिए थे। पहले तो लिया था हमने 1.16400 का, और अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो हमको एक यहाँ पे एक राउंड नंबर मिल रहा है 1.15500 तक का। तो ये दोनों भी टारगेट क्या करो, आप नोट डाउन करके रखो। आपको खाली वेट करना है कि मार्केट ये जोन या फिर ये जोन को, ये एक सप्लाई जोन है और एक डिमांड जोन है, इसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी बोलते हैं। तो ये दोनों में से एक जोन को अगर मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट में चांसेस है मार्केट ये लेवल तक का आने का। अगर ब्रेकआउट करेगा तो ये लेवल तक का जाने का, राइट। तो ये हुआ हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट, उसके बारे में हमने 15 मिनट के बारे में और 15 मिनट में और 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने देखा कि मार्केट में आज क्या हो सकता है। अभी देखते हैं हम गोल्ड में क्या हो सकता है। तो गोल्ड में जाते हैं। गोल्ड के प्रेडिक्शन के हिसाब से देखो, मैंने आपको बताना चाहूँगा कि गोल्ड में आज क्या मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए गोल्ड में भी हम पहले देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में कि मार्केट क्या कंसोलिडेट हो रहा है, मार्केट कहाँ पे रन हो रहा है। और इफ अगर आपको देखना जाएगा, बताना चाहूँगा कि कल के दिन में जो हमने प्रेडिक्शन किया था, तो कल के दिन का मैं प्रेडिक्शन आपको बताना चाहूँगा कि कल के दिन में हमने डाला था कि मार्केट बाइंग होगा या सेलिंग होगा। तो देखिए मार्केट ने अपने
हमने जो भी प्लान दिया था, हमने जो भी एक टारगेट दिया था, वो टारगेट को मार्केट ने क्या किया, अचीव किया हुआ है। तो मार्केट देखो यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, मार्केट साइडवे हो रहा था। साइडवे होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल बना दी। क्या बनाई, यहाँ पे देखो अच्छी एक बड़ी कैंडल बना के अपना जो टारगेट था वो टारगेट हिट करके मार्केट फिर यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। तो अभी हमें जानना है कि मार्केट आज के दिन में क्या होगा। कल का टारगेट जो था वो कल का टारगेट अचीव होने के बाद ये जो जोन था, मैंने यही सब जोन, ये जो जोन दिए थे, ये जोन मैंने कल की वीडियो में आपको बताए भी थे और इसका हमने स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल की इंस्टा की आईडी आपको चाहिए रहेगी, उसका अगर लिंक चाहिए रहेगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो देखती है अभी ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी हमने जो ड्रॉ किया था, वो ड्रॉ करने के बाद मार्केट वही कंसोलिडेट होकर अपने टारगेट को अचीव किया था। टारगेट हमने क्या दिया था, 4020 का टारगेट दिया था। क्या दिया था, 4020 का टारगेट जो हमने यहाँ पे दिया था, ये 20 का टारगेट उसने अचीव किया था। उससे पहले जो हमने टारगेट दिया था वो था 4040 का एक टारगेट दिया था। तो 4040 और 4020 के टारगेट को मार्केट ने क्या किया, अचीव किया था। अभी आज के दिन में मार्केट क्या करेगा उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अभी आज क्या कर सकता है। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सपोर्ट जोन और डिमांड जोन को, सपोर्ट जोन और सप्लाई जोन को क्या करेंगे, ड्रॉ करके ले लेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट को। तो चलिए पहले हम एक मार्केट को देखते हैं कि मार्केट पहले क्या रन कर रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने क्या किया है कि मार्केट अभी एक लेवल पे क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पे सस्टेन हो रहा है। तो एक लेवल जो है, जो हमने कल भी ड्रॉ किया था, वही लेवल को आज भी हम ड्रॉ करते हैं कि देखो ये जो जोन मार्केट अभी जो चल रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो हम उसको यही चैनल को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और ये एक्सटेंड करने के बाद मार्केट में हमें क्या मिलेगा, अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन मिलेगा। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सटेंड बैक साइड में भी करेंगे तो एक यहाँ पे मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया था, रिजेक्शन किया था। क्या किया था, रिजेक्शन किया था। तो अच्छा खासा एक मूवमेंट हमें मिल रहेगा, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। देखो मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या किया, रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन दिया है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, रिजेक्शन दिया है। और आज ही अभी जो मार्केट चल रहा है यही एक रिजेक्शन के बेसिस पे हम चल रहा है। तो अभी हमें यहाँ से टारगेट देखना है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा या मार्केट फिर डाउन ट्रेंड आएगा। तो अगर नीचे आ रहा है तो कितना आएगा और अगर ऊपर जा रहा है तो कितना जाएगा। तो हमें ये देखने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एक सपोर्ट जोन और डिमांड जोन को नए ड्रॉ करना पड़ेगा। अभी जहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये जो अपना जोन है, यहाँ से मार्केट साइडवे चल रहा है। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम में पहले हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट जोन को ड्रॉ करेंगे। तो छोटा सा सपोर्ट जोन जो रहेगा, तो ये देखो मार्केट यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स क्या कर रहा था, रिजेक्शन कर रहा था। तो ये एक सपोर्ट जोन है जिसको हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एक अच्छा खासा नंबर मिलेगा, जो कि है यहाँ पे 3970 और वहाँ से नीचे अगर देखेंगे 3950 का हमें क्या मिल रहा है, राउंड नंबर मिल रहा है। तो मार्केट इफ अगर यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, यहाँ से अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है नीचे के साइड में, तो यहाँ पे रिटेस्ट करके मार्केट फिर ये लेवल तक आने का चांसेस है, राइट। सो हमें यहाँ पे नंबर क्या मिला कि 3950 से लेके 3970 तक मार्केट आ सकता है। तो ये हुआ हमारा सेल का प्रोबेबिलिटी। क्या हुआ, ये सेल का प्रोबेबिलिटी। और अगर यहाँ से अगर मार्केट बाइंग में जाता है, यहाँ से अगर बाइंग होता है, तो बाइंग होने के बाद कहाँ तक जाएगा उसके बारे में भी हमें क्या करना है, जानकारी लेनी है। तो जानकारी लेने के लिए हम फिर से क्या करेंगे कि हमें फिर से एक ऊपर के साइड में अच्छा खासा, ऊपर के साइड में एक अच्छा खासा जोन रेडी करना पड़ेगा, जो कि रहेगा हमारा सप्लाई जोन। क्या रहेगा, सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन को ड्रॉ करने के लिए हम वही सप्लाई जोन को ड्रॉ करेंगे जो कल के दिन में हमने ड्रॉ किया था। ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन था, बिकॉज क्यों, मार्केट ने यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स क्या किया था, रिजेक्शन लिया था। यहाँ पे रिजेक्शन लिया था मार्केट ने, यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट फिर डाउन ट्रेंड आके फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेके फिर मार्केट डाउन में आया था। अभी इफ अगर मार्केट यहाँ पे अगर देखना जाएंगे हम, तो इफ अगर मार्केट यहाँ पे कुछ डब्लू जैसा पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मार्केट फिर ये लेवल तक ऊपर जा सकता है। ये लेवल कौन सा है, तो ये लेवल है 4080 का लेवल। कौन सा लेवल है ये, 4080 का लेवल है। ये हुआ हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने
प्रेडिक्शन देखा। अभी ये तो हमने ड्रॉ करके रखा हुआ है कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है, बट अभी हमें ट्रेड प्लान करना है। तो ट्रेड प्लान करने के लिए हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आना पड़ेगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ तक जा सकता है। तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम अगर आएंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी ये जो रिजेक्शन हमने दिया था, यहाँ पे ये जो रिजेक्शन कर रहा है मार्केट, देखो यहाँ पे एक हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। इफ़ अगर मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो हमें एक नेकलाइन को ड्रॉ करना है, जो नेकलाइन अच्छा मार्केट में वर्क कर रही है। तो नेकलाइन कौन सी है? एक छोटी सी नेकलाइन यहाँ पे। तो देखिए मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली कल के दिन में हल्की छोटी छोटी रिजेक्शन ले रहा था, और रिजेक्शन लेते हुए मार्केट रन कर रहा था। तो देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवे था, तो यहाँ पे देखो मल्टीपल टाइम्स उसने रिजेक्शन लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, कंटिन्यूसली यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बना के यहाँ पे फिर एक बाइंग साइड में रिजेक्शन मिल के मार्केट अभी नीचे आया है। फिर अभी अपना जो नीचे का जोन था, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है और ऊपर साइड जा रहा है। इफ़ अगर समझो ये जो अपना एक जोन बनाया है सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन को मार्केट एज अ नेक लाइन, जो डब्ल्यू का नेक लाइन होता है, ऐसे वर्क कर रहा है। तो अगर ये नेक लाइन को मार्केट ब्रेक करता है तो रिटेस्ट करके मार्केट फिर अप ट्रेंड में जाएगा। तो कहाँ तक जाएगा? 4080 के रेंज तक, राइट। तो अभी मार्केट चल रहा है 4016, 4020 के रेंज पे मार्केट चल रहा है। तो यहाँ से मार्केट क्या हो सकता है? बाइंग ट्रेंड में 4080 के रेंज तक जाने के चांसेस है। तो ये हुआ हमारा बाइंग का एक पोजीशन, जहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस है हमने देख लिया है। अभी हम जानते हैं कि मार्केट में एक्चुअल जो वर्क कर रहा है मार्केट, जो ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो मार्केट एक्चुअल जो ट्रेड कर रहा है वो हिसाब से मार्केट में हमने 2 से 3 जो टारगेट से हमने ले लिए है। फर्स्ट टारगेट हमने क्या लिया है? इफ़ अगर मार्केट अपने ये नेक लाइन को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट क्या करेगा? 4080 के लेवल तक जाने के चांसेस है। इफ़ अगर मार्केट यहीं से साइडवे होके यहाँ पे कंसोलिडेट होके मार्केट इफ़ अगर यही जोन को अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो मार्केट एक नीचे के जोन तक जाने के चांसेस है, जो राउंड नंबर था 3960 से लेके 3950 तक का। तो ये हमने दूसरा टारगेट ले लिया था। और एक टारगेट मैं आपको छोटा सा देना चाहूँगा, जहाँ पे मार्केट एक कंसोलिडेट हो रहा था, तो वहाँ से इफ़ अगर मार्केट अपसाइड में जाता है, यहाँ से ये जो मार्केट कंसोलिडेट हो रहा था, ये कंसोलिडेशन के बाद इफ़ अगर मार्केट ये नेकलाइन को ब्रेक करता है, मार्केट कंटिन्यू कंसोलिडेट हो रहा था, साइडवे होता, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे ये ब्रेक आउट करके अगर ये लेवल तक जाता है और अगर ये भी लेवल को ब्रेक आउट करता है ऊपर साइड में, तो मार्केट ऊपर और एक लेवल तक जाने के चांसेस है। वो लेवल कौन सी है? तो उसको हम ड्रॉ करके लेते हैं फर्स्टिंग। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ज़्यादातर मल्टीपल टाइम रिजेक्शन दे रहा था। वो रिजेक्शन कौन सा था? तो ये देखिए, ये एक जोन बन रहा है मार्केट का, यहाँ पे जो जोन को हम ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे आपको और एक लेवल बाइंग साइड में मिलेगा, जहाँ तक मार्केट जाने के चांसेस है। इफ़ अगर मार्केट 4080 के लेवल को ब्रेक करता है, तो मार्केट 4080 के लेवल के बाद एक यहाँ एक राउंड नंबर मिल रहा है 4150 के, यहाँ पे 47 से लेके 58, मतलब हम राउंड नंबर पकड़ के चलेंगे 4150 का। तो मार्केट यहाँ पे जाने का क्या हो सकता है? चांस हो सकता है। सो आज के दिन के लिए ये इतना ही बताना चाहूँगा मैं। तो थैंक यू सो मच। आज के दिन में आप जो भी ट्रेड प्लान करोगे SLTP लगाना ज़रूरी है। इतना ही कहूँगा कि जो भी आप ट्रेड प्लान करोगे वो आपके खुद के एनालिसिस से भी करो। मैंने आज का दिन का जो आपका प्रेडिक्शन है, जो सपोर्ट और जोन और रेजिस्टेंस जोन है, उसको हमने ड्रॉ करके दिखाया है। सो होप सो आज का आपको जो प्रेडिक्शन लगा है वो अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू सो मच। हम कल के प्रेडिक्शन में मिलते हैं। थैंक यू।